नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश कासे है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो विषय है ये एक बहुत कॉमन ही समस्या है। तो विषय है पेशाब यानी यूरिन रुक रुक के क्यों होता है। इसके काफ़ी सारे रीज़न है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन थोड़ा सिंपल करने के हिसाब से मुझे ये थोड़ा दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पुरुषों में क्यों स्लोली होता है जो पेशाब रुक रुक के होता है, और स्त्रियों में क्यों रुक रुक के होता है। तो पुरुषों में शुरू करते हैं, बच्चों में क्यों खास करके पेशाब रुक रुक के होता है। तो सबसे पहली जो कारण हो सकती है, उनको यूरिन में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों की जो लिंग की जो फोरस्किन है वो पीछे आने की प्रॉब्लम, जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, फाइमोसिस, उससे बच्चा परेशान हो सकता है और उनका यूरिन रुक रुक के हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पैदाइशी बच्चे को, जो यूरिन ट्रैक्ट है हमारा, उसमें ब्लॉकेज पैदा कर सकती है। जैसे PU वॉल्व करके एक बीमारी होती है, उसके कारण भी बच्चे की यूरिन स्लोली हो सकती है। बच्चे का अगर यूरिन का सबसे बाहरी जो हिस्सा है, जो पेनिस के एंड पे ओपन होता है, अगर वो छोटा है, जिसे मियाटल स्टेनोसिस कहते हैं, तो भी बच्चे को यूरिन स्लोली हो सकती है। बच्चे को अगर किडनी स्टोन की समस्या है तो भी यूरिन स्लो होना संभव है। तो ये सारे जनरल मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं। वैसे ही यंग जो मेल होते हैं, इनमें भी ये समस्या हो सकती है कि उनकी फोरस्किन के कोई इश्यू हो सकते हैं, उनका जो यूरिन मार्ग है उसमें भी कुछ ब्लॉकेज हो सकती है, उनको भी यूरिन इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन समस्या है, वो हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, यानी स्पाइन के जो हमारे आजकल की लाइफस्टाइल के कारण जो स्पाइन के इश्यूज हो रहे हैं, उसके कारण कुछ न्यूरोलॉजी समस्या हो रही है, और जो हमारा ब्लैडर है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो भी यूरिन की समस्या हो सकती है। स्लोली होने की जो समस्या है वो हो सकती है। यंग मेल में हमने बहुत बार देखा है कि स्ट्रिक्चर यानी यूरिन मार्ग में ब्लॉक होना, ये एक काफ़ी कॉमन समस्या है, निगलेक्टेड समस्या है, जिसके कारण स्लो यूरिन होता है। तो अगर आपको ये परेशानी है स्लो यूरिन होने की, तो आपके नियर बाय यूरोलॉजिस्ट से तुरंत आप कंसल्ट कीजिए। थर्ड जो हमारा कैटेगरी है वो है जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, मेल सिटीजन। उनमें सबसे कॉमन जो समस्या होती है दोस्तों, वो होती है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की। तो जैसे ही प्रोस्टेट हमारी एक नेचुरल ग्लैंड है ब्लैडर के सामने जो स्थित है, जो कि हमारे जो वीर्य है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करने की काम करती है, तो वो एज के हिसाब से बढ़ने लगती है। और जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ती है, तब हमारे यूरिन की जो फ्लो है वो कम होने लगती है। तो सीनियर सिटीजन्स में प्रोस्टेट की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। दूसरी बात, इन्फेक्शन होना, किडनी स्टोन होना, प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट कैंसर की वजह से होना, या यूरिन मार्ग में किसी अन्य जगह पे कैंसर होना, ये भी सारे रीज़न हो सकते हैं। न्यूरोलॉजी की समस्या ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। ओल्ड सिटीजन्स को हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके कारण उनका जो ब्लैडर है वो कमज़ोर पड़ता है और फ्लो ठीक से करता नहीं है। डायबिटीज़ अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा, तो डायबिटीज़ का भी सीधा असर हमारे ब्लैडर पे होता है, जिससे हम यूरिन में फोर्स जनरेट नहीं कर पाते। अगर कॉन्स्टिपेशन है और हमने कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं किया और कॉन्स्टिपेशन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया, तो भी यूरिन स्लोली होने की समस्या हो सकती है। तो ये सारे मेल्स में हमने रीजंस देखे। दोस्तों, फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम बनाई गई है उसमें फ्लो कम होने की समस्या काफ़ी कम होती है, क्योंकि यूरिन का जो फाइनल मार्ग है औरतों का, ये काफ़ी वाइड बनाया हुआ है, तो उनको ये समस्या जनरली होती नहीं है। लेकिन जब होती है तो हमें इक्वली उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि हमारी फीमेल्स खुल के बताती नहीं है कि यूरिन ठीक से नहीं हो रही, तो हमें एनकरेज करना चाहिए ऐसी महिलाओं को जिनको ये समस्या है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। तो छोटे बच्चियों में यूरिन इन्फेक्शन, किडनी स्टोन अगर फिर से कॉमन बीमारी है जिससे यूरिन रुक रुक के आ सकता है। जो यंग लड़कियां हैं
वो भी किडनी स्टोन के कारण परेशान हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन भी उनको हो सकता है। लेकिन नोटेबली जो हमारी जो मासिक धर्म जो होता है 45 ईयर्स पे बंद हो जाता है, उसके बाद फीमेल्स को ये काफ़ी समस्या होने लगती है। तो उनमें क्या होता है कि जो स्त्री हार्मोन्स है, महिला के हार्मोन्स है, वो बदन में कम होने के कारण यूरिन मार्ग में ड्राइनेस हो जाता है और वहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जिसके कारण वो यूरिन ठीक से पास कर नहीं पाते, जिन्हें हम स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो मेल्स में भी जो हमने रीजन डिस्क्राइब किए कि डायबिटीज़ होना, कोई न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम होना, पेट ठीक से साफ न होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, इन सभी कारणों से फीमेल्स में भी यूरिन रुक रुक के होता है। तो मेरा ये सब मेरे दोस्तों से निवेदन है कि अगर किसी को यूरिन स्लो होने की समस्या है तो वो अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। नियर बाय यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं आपके, वो आपको यूरोफ्लोमेट्री करके एक बहुत सिंपल टेस्ट बताएंगे। तो यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट करनी है आपको। एक मशीन है कमोड जिसे सेंसर लगाया हुआ है, वहाँ पे यूरिन पास करने के बाद हमें पता चलता है कि आपके यूरिन की फ्लो कितनी है। तो इससे आगे आपको चल के हम अच्छा एक ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस विषय के बारे में अगर आपकी कोई भी समस्या है, कोई आपको प्रश्न है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए। हम जल्दी से जल्द आपकी समस्या का निवारण करेंगे। धन्यवाद।